लड़के की रोमांचक यात्रा घना जंगल सुनहरी धूप में झिलमिला रहा था। झरनों की मधुर ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी और जुगनू अंधेरे में चमक रहे थे। विशाल प्राचीन वृक्षों के बीच एक अनोखा सफर शुरू होने वाला था। मिस्टी पहाड़ियों से आया एक जिज्ञासु पांडा बाओ रास्ता भटक गया था, लेकिन डरने के बजाय उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। एक चमकती नदी के किनारे जब वह पानी पीने झुका, तो अचानक झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, एक जंगली बालक बिखरे बाल, पत्तों के वस्त्र पहने, विस्मय से उसे घूर रहा था। अरे, तुम पांडा हो, लड़के ने चकित होकर कहा। और तुम बात कर सकते हो? बाओ ने उतने ही आश्चर्य से जवाब दिया। लड़का हंस पड़ा। मुझे ये सवाल तुमसे पूछना चाहिए। मैं किरण हूँ। और तुम? मैं बाओ। मैं रास्ता भूल गया हूँ, लेकिन ये जंगल बहुत अद्भुत है। किरण मुस्कुराया। तो आओ, मैं तुम्हें ये जगह दिखाता हूँ। चलते चलते किरण ने बताया, मुझे बंदरों ने झूलना सिखाया, हाथियों ने चलना और तोतों ने गाना। उसने एक मधुर धुन सीटी से बजाई और तोतों ने उसे दोहरा दिया। बाओ चकित था। ये जंगल सचमुच जादुई है। चलो और खोजते हैं, किरण ने खुशी से कहा। दोनों ने मिलकर ऊंचे पेड़ों पर चढ़ाई की, घास के मैदानों में दौड़ लगाई और फिसलती नदियों में कूदे। फिर किरण उसे एक गुप्त झील के पास ले गया, जहां चमकती मछलियां पानी को तारों जैसा रोशन कर रही थीं। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, किरण ने फुसफुसाकर पूछा, स्पिरिट ऑर्किड के बारे में सुना है? बाओ ने सिर हिला दिया। यह एक रहस्यमयी फूल है, जो एक मनचाही इच्छा पूरी कर सकता है, किरण ने समझाया। लेकिन यह निषिद्ध उपवन में छिपा है। बाओ थोड़ा झिझका। हमें वहां जाना चाहिए, किरण शरारती मुस्कान के साथ बोला। अगर तुम बहादुर हो तो। रात की चांदनी में वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे। घने पेड़ों और प्राचीन खंडहरों से गुजरते हुए अचानक एक हल्की नीली चमक दिखाई दी। वह स्पिरिट ऑर्किड था। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक डरावनी गर्जना गूंजी। सामने से सुनहरी आंखों वाला एक काला तेंदुआ प्रकट हुआ। ये फूल तुम्हारा नहीं है, उसने गंभीर स्वर में कहा। किरण ने हाथ जोड़कर कहा, हम इसे चुराने नहीं, सिर्फ देखने आए हैं। बाओ ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। हम सिर्फ जिज्ञासु थे और कुछ नहीं। तेंदुए ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम परीक्षा में सफल हुए। बाओ और किरण ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखा। इस फूल में जादू नहीं, तेंदुए ने समझाया, सच्चा जादू तुम्हारी यात्रा में था, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी खोज। और जो सबक तुमने सीखे, अब उन्हें एहसास हुआ कि सफर ही असली खजाना था। तेंदुए ने सिर हिलाया। अब जाओ और इस ज्ञान को संभालो। तारों भरी रात के नीचे बाओ और किरण मुस्कुराते हुए घर लौटे। ये तो बस शुरुआत है ना? बाओ ने पूछा। किरण ने उत्साह से कहा, बिल्कुल। जंगल ने अपनी हल्की सरसराहट से जैसे उनकी बात का समर्थन किया। वे अंधेरे में गायब हो गए, ये जानते हुए कि सबसे बड़े खजाने कोई वस्तु नहीं, बल्कि वे कहानियां और दोस्ती हैं, जिन्हें हम जीवन में संजोते हैं।